अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है बहुत देर पहले, नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर लिया, अब सारे कामों से फारिग होकर और मैं आई हूँ फ्रेश होकर। मैंने कहा सर की अजान हो गई, असर की नमाज पढ़नी है, तो बस जो सारा दिन की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मैं घर में कलर वगैरह करवाऊंगी, घर की सेटिंग वगैरह करूंगी, तो फिर रमज़ान के लिए, ईद के लिए, तो वो भी सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है पेंडिंग में। लेकिन पहले शादी अटेंड कर लूँ, उसके बाद ही करूंगी जो कुछ भी होगा, क्योंकि अभी रमज़ान में तो टाइम है, फरवरी के लास्ट में रमज़ान स्टार्ट है, तो उससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। तो अभी यानी कि जनवरी के 10-20 दिन और जो है ना उसके रमज़ान का पूरा वो फरवरी वाला पूरा महीना, तो बस इस तरह से जो है ना 1.5 महीना तो तकरीबन हो गई। तो बस फ़िलहाल जो है ना अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, मार्केट चली जाती हूँ ताकि सारे काम निमट जाएँ सिलाई के, क्योंकि जो है ना मैंने बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस सोचे हैं, डिज़ाइन कर रही हूँ अभी, तो पहनूंगी तो फिर आप लोगों को पता लगेगा। और मैंने ना बहुत कम बजट में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं अपने भी और आयत के भी, तो इंशाल्लाह ताला जब पहनूंगी ना तो उसकी तफसीलें मैं बताऊंगी, या फिर बाद में भी बता दूंगी। उस वक्त तो जाने की तैयारी में जल्दी लगती है, ज़रा सिल के आ जाएं सारे कपड़े, तो फिर उसके बाद ही दिखाऊंगी, उसकी सारी तफसील भी बताऊंगी, मैंने कहाँ से कपड़ा लिया, क्या लिया, कितने का लिया, सारी चीज़ें बताऊंगी ज़रूर, ताकि आप लोग भी इस तरह कर सकें। क्योंकि मैं बहुत कम बजट में ही कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी ड्रेस की डिज़ाइनिंग हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रही होती, क्योंकि शादी के एक ऐसे कपड़े होते हैं जो खूबसूरत भी लगने होते हैं और दोबारा फिर पहने भी नहीं जाते, हर शादी में नए पहनते हैं। हालांकि अभी नंद की शादी में सब कुछ तैयारी वगैरह की है, लेकिन अभी फिलहाल ज़ाहिर सी बात है नहीं है, तो फिर दूसरे कपड़े ही पहने जाएंगे। आयत के भी यही है, खुद ही डिज़ाइन किए हैं, तो जब स्टिच होकर आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और सबसे एक अहम बात तो मैं आप लोगों को सबको बताना ही भूल गई कि आज है मेरी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह माशाल्लाह 9 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। तो आज एनिवर्सरी यानी कि 12 बजे रात को लग गई थी, तो रात में ही हम लोगों ने केक वेक काट लिया था, लेकिन मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था, मैं थी सिस्टर के घर पर, फिर मैं रात में वहाँ से आई तो फिर हम लोगों ने केक वेक काटा। लेकिन जो है ना आज करेंगे थोड़ी सी सेलिब्रेशन, अगर हुई तो, अगर टाइम मिला तो, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट और वहाँ वो काम बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या करते हैं। केक वगैरह तो हम लोग काट चुके हैं रात में ही इमरान लेकर आ गए थे केक, तो फिर हमने रात में ही काटा था। और व्लॉग तो उसका बना ही नहीं था, क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था और मोबाइल ऑफ था जब मैं आई थी सिस्टर के घर से। मैं 2 दिन से वहीं रुकी हुई थी, परसों गई थी, तो फिर मैं अब कल रात में आई हूँ वहाँ से। तो बस फिलहाल अब कुछ मार्केट वगैरह जाना था, फिर ये होता है कोई साथ जाने वाला यहाँ से नहीं होता, तो सिस्टर के घर जाती हूँ, तो कोई बच्चियाँ वगैरह होती हैं, ये लोग सिस्टर होती हैं, तो फिर जो है ना हम लोग दोनों तीनों बहनें मिलकर मार्केट चले जाते हैं। वही हुआ, हम लोग पूरा दिन कल मार्केट में थे, भी परसों भी, तो सारी मेरी तैयारी अभी चल ही रही है। तो भाई आया कल ये दे दे, 1 गज दे दे बस मुझे, ये वाला ना इसका। इसके कलर क्या चाहिए? केन केन तो यहाँ मैं ले रही हूँ आयत की केन 1.5 गज दिखाएगा कितनी हो रही है? बस बहुत है, 1 गज में भी हो जाती, क्या पता, मेरा ख्याल है। हाँ हाँ प्लेट्स आती हैं ना, मैंने पहले भी बनाया हुआ है वो। तो अभी फाइनली आयत की शॉपिंग हो गई है तकरीबन, बहुत ज़्यादा देर घूमने के बाद सब चीज़ें मैंने उसकी ले ली हैं, और अभी बस मैं जा रही हूँ घर। अभी मैं आई हूँ सिस्टर के घर पर, और फिर मजी के घर पर आई हूँ, और मैं यहाँ आई हूँ आयत के कपड़े सिलवाने के लिए। मार्केट गई थी इमरान के साथ और डायरेक्ट मार्केट से मैं यहाँ आ गई हूँ, और बाजी अभी तक मेरी कपड़ों की कटिंग वगैरह कर रही हैं, और कपड़े सिएंगी आयत के। तो बस फिलहाल जो है ना उनका इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ जाए। तो इतनी देर में मैं इनके बाजी को बनाना था खाना, तो फिर मैंने कहा कि तुम मेरे कपड़े सियो आयत के और मैं खाना बना देती हूँ। तो बस उनका खाना बनाती हूँ, और मैं बना रही हूँ दाल पालक। मैंने ही मशवरा दिया, मेरा दाल पालक का दिल चाह रहा है वही बना लो, तो वही बना रही हूँ। तो बस अभी खाना स्टार्ट करते हैं बनाना। हाँ आयत के कपड़े कटिंग वगैरह करवा दिए हैं मैंने, फिर मैं स्टिच करवाऊँगी। और आयत लेट गई है यहाँ ब्लैंकेट ओढ़ के। क्या हुआ आयत, क्या हुआ? नेट नहीं चल रहा, नेट स्लो हुआ है। अभी जो है ना दाल भिगो कर रख दी है जल्दी से, ताकि है ना दाल बनाऊं मैं। ये देखें, और यहाँ अंधेरा क्यों हो रहा है इतना, लाइट ऑन करूं। तो यहाँ भिगो कर रखी हुई उन्होंने छिलकों वाली दाल, और इसमें मैं डालूंगी पालक।
छिलके वाली दाल पालक। लाइट ऑन करूँ सारे तो क्या कर दिया मैंने, एग्जॉस्ट चल ही नहीं चल रही, मुझसे पता ही नहीं लग रहा। बाजी आ जाए तो फिर देखती हूँ। तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैंने जल्दी कपड़ा खरीदा आयत का, और जो लेसेस वगैरह लेनी थी वो सारी लेकर और यहाँ पर आ गई। मैंने कहा जल्दी से कपड़े स्टिच हो जाएंगे तो फिर पहनाने ही है कपड़े, और मेरा वहाँ फिर जब शादी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैंने निकलना नहीं होगा। इससे पहले ढोलकियाँ वगैरह वो सारी चीज़ें भी होंगी, तो कहाँ मैं तो इतनी मसरूफ रहूँगी, और साथ साथ मेरा काम भी मेकअप वगैरह का वो भी चल रहा है साथ साथ। तो बाजी हमारी बहुत क्रिएटिव है, बस बहुत ज़्यादा इतनी प्यारी सिलाई करती है ना। आयत का, माइयों का, बारात का बहुत प्यारे कपड़े सिए हैं, और ये बारात का तो सिल ही रहा है शरारा। और मैंने ना बहुत प्यारी लहंगा चोली बनवाई है आयत की। तो भाई मेरी हो चुकी है मॉर्निंग, और मेरे पक रहे हैं सुबह सुबह आज पराठे। आज सुबह सुबह पराठे पकाने का दिल चाह रहा था। वैसे तो मैं आजकल रोज़ ही पका रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि उठ जाऊँ। तो वही पराठे हो गए हैं रेडी। एक पराठा बस रह गया है, ये वाला, ये भी बना लेती हूँ। इतने इमरान साहब गए हुए आयान को लेने के लिए, वो आते हैं तो फिर हम नाश्ता करते हैं मिलकर। और अब आइए रोशनी। तो बस आज मेरी जल्दी आँख खुल गई थी, 12 बजे की उठी हुई हूँ, वरना मैं नॉर्मली 1 बजे तक उठती हूँ। और बस पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो भाई उठ जाओ, सारे काम अपने जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, व्लॉग भी स्टार्ट करना है। जब लेट उठती हूँ तो फिर व्लॉग भी लेट ही स्टार्ट होता है। तो बस जो सारा दिन की रूटीन होगी वो देखते हैं क्या हो। अभी तक सो रही है आयत, इतनी जल्दी नहीं उठती आयत, देर से सोकर उठती है, क्योंकि जो है ना देर से सोती है। तो ये देखें, खस्ता खस्ता करारे करारे इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ना। पहले की आंटियाँ अम्मियाँ ये बोलती थी ना, करारे करारे करारे। तो कल रात में बहुत सारे कपड़े धोए थे, और कपड़े धोए थे तो पूरा जो है ना तेज़ तेज़ फैन ऑन किए मैं, ताकि वो हो जाए, जल्दी जल्दी से कपड़े सारे सूख जाएं। यहाँ पर डाले सारे कपड़े। तो हमारे यहाँ जो है ना स्पिनर है, गर्ल्स में वॉशिंग मशीन, तो सिर्फ हवा लगानी होती है कपड़ों में। तो मैंने ना इतना तेज़ पंखा खोला हुआ था, यहाँ का भी, रूम का भी, और इतनी सर्दी लग रही थी। हालांकि सर्दी है भी आज, लेकिन आज मुझे थोड़ी सर्दी कम लग रही है। बाहर धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं। शदीद धूप हो रही है वैसे, और इस टाइम की धूप इतनी प्यारी लगती है ना कि बस दिल चाहता नीचे कहीं चले जाओ, कहीं धूप में। हमारे घर में तो धूप इतनी ज़्यादा आती नहीं, सिर्फ यहीं से ही धूप आएगी। नहीं है बिल्कुल भी सर्दी आज। कोई अल्लाह, पराठे कैसे हो गए? पराठे भी मेरे ना सारे के सारे ऐसे आए ना। तो गाइस जब से नाश्ता किया है ना मैंने, नाश्ता करने के बाद आज मैंने थोड़ी सी मसरूफियत नहीं थी। कल कपड़े वपड़े सब धो लिए थे, बस कपड़े अभी ड्राई नहीं हुए, तो फिर मैंने कहा कि थोड़े से कपड़े ड्राई हो जाएं, इतनी देर में मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मेरे कपड़े आए हैं स्टिच होके, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, तो अभी अनकम्प्लीट ही हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैं सुबह से करके आ रही हूँ। जब से नाश्ता किया है ना, आज अभी 2 घंटे हो गए हैं मुझे ये करते करते, और ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पूरा तो मैं नहीं दिखाऊँगी अपना ड्रेस, लेकिन मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये देखें, ये दिख रहे हैं आप लोगों को टसल्स। ये मैंने ना शर्ट के दामन पे बनाए हैं। मैं दिखाती हूँ, ठीक से नजर नहीं आ रहे। अरे भाई अंदर कहाँ चले गए, दिखा, इधर आओ। ये देखें, ये 2-2 3-3 मोती लगाए हैं। तो ये देखें, अब नज़र आएंगे। मैंने सेटिंग करके रखे हैं, कैमरा बंद करके, फिर अब सेटिंग से नज़र आएंगे। ये है मेरी बारात की शर्ट, जिसमें मैं ये टसल्स बना रही हूँ। और जब तक ये चीज़ें बने ना मुझे सुकून ही नहीं मिलता। अभी आयत की भी ड्रेस सिल के आए हैं,
और आयत की ड्रेस में भी बनाने। ये रहा मेरा सारा सामान जिसकी चीज़ें मैं बना रही हूँ, ये सब चीज़ें। और ये देखें, ये पूरा फैला कर बैठी हुई हूँ इस रूम में, और पिछले 2 घंटे से मैं इसी में लगी हुई हूँ। जब तक मेरी ये जो है ना दामन मेरा कंप्लीट हो चुका है, और ये थोड़ी सी लेस भी निकल गई, इसको भी मैं भी लगाऊंगी। तो ये बस सिर्फ 2 रह गए हैं और स्लीव्स में रह गए हैं, तो स्लीव्स में भी बनाऊंगी, फिर इसके बाद आयत का बनाऊंगी। तो आज सारा दिन की मेरी यही मसरूफियत है। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं पहनूंगी ना, आप ड्रेस देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। बहुत प्यारा मैंने ड्रेस बनाया है गरारे के साथ में, जो कि मैं बारात में पहनने वाली हूँ देवर की। तो ये फुल लुक तो मैं आपको जब भी दिखाऊंगी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस ये देखें, दामन हो गया है मेरा कंप्लीट। देखें कुछ इस तरह का, ये देखें, ये मैंने जो है ना गोटे की फ्लावर लगाए, ठीक है, इसमें पल्स ये लगाए, क्रिस्टल लगाए जो मेरे पास रखे हुए थे। और ये सारा सामान जो है ना मेरे पास रखा रहता है। ये भी था, बस ये मैंने मैचिंग के ये खरीदे क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन है मेरे ड्रेस के। इस तरह ये क्रिस्टल लगाए, ये देखें करीब से दिखाती हूँ, दिख रहा है। और ये छोटी छोटी डिटेलिंग की वजह से जो है ना ड्रेस बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाते हैं। और मेरी तो शुरू से ये आदत है शादी से पहले से ही कि कुछ ना कुछ ना करूँ, कुछ नहीं करूँ ड्रेस पे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। जब तक कुछ लगे ना, कुछ टगे ना, सितारे मोती वगैरह कुछ लटके ना, तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता। ये देखिए मेरा पूरा ये वाला बॉक्स जो है ना भरा रहता है इन चीज़ों से। अभी सारा मैसी हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान निकाला है इसमें से। तो मेरा माइयों का ड्रेस भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वो भी मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जो है ना फिर पहनूंगी तो फिर जब भी अच्छा लगेगा। और इतनी मेहनत करने के बाद जब ड्रेस बनते हैं ना और जब खूबसूरत लगते हैं, फिर कोई तारीफ़ करता है तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो है ना आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैंने कैसे बनाए हैं। और इतनी मेहनत होती है और इतनी मेहनत करती हूँ ना मैं इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, डिटेलिंग पे। और लॉन के सूट हों या कॉटन के हों या फैंसी हों, कुछ भी हों, शादी के हों, तो बस मुझे ना दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी डिटेलिंग होनी चाहिए लाजमी। टेलर के यहाँ से भी कपड़े बन के आते हैं ना, फिर भी मैं यही करती हूँ। अभी भी टेलर के यहाँ से, ये तो खैर मैंने सिस्टर से सिलवाए कपड़े। और मेरी सिस्टर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी स्टिचिंग करती है, इतने खूबसूरत मेरे ड्रेस बना के दिए हैं ना उन्होंने। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, शादी में माइयों में पहनूंगी, निकाह में, तो सारे ड्रेसेस के बारे में जो है ना जब बताऊंगी, जब मैं पहनूंगी। तो आप लोग भी देखिएगा और कमेंट में बताइएगा मैंने कैसे बनाए ये टसल्स। अच्छे बनाए ना? हर काम में मेहनत होती है, लेकिन मेहनत के बाद बहुत अच्छी चीज़ें लग रही होती है। तो फाइनली ये सारे मेरे टसल्स टक चुके हैं और ये दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। तो यहाँ आयत के लहंगे पे भी मैंने सीक्वेंस लगा दिए हैं। तो यहाँ पूरा का पूरा सब कुछ फैला पड़ा हुआ है और बहुत टाइम लगेगा मुझे तो अभी सारी चीज़ें करने में। और ये तो बस यही होता है कि कपड़ों में कुछ लगाने के लिए बैठो तो सुबह से रात हो जाती है। मैं सुबह बैठी थी नाश्ता करने के बाद और घर का भी कोई काम नहीं किया था क्योंकि सारे काम हुए हुए थे। बस खाना अभी बनाऊंगी और खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि क्या खाना बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इमरान से बार बार पूछ रही हूँ कि बता दें क्या खाना बनाऊँ, उनके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कह रहे हैं कुछ भी बना लो। तो अभी फ़िलहाल बनाने जा रही हूँ दही बड़े। मैंने कहा वही खाएंगे, वो दिल चाह रहा है खाने का। और चिकन का सालन भी रखा हो, वो भी खा लेंगे। तो बस अगर कपड़ों में कुछ लगाने के लिए बैठो सुबह से रात हो जाती है। इतनी देर हो गई ना मुझे करते करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आयत की शरारे पे भी सारे काम हो गए और मेरे अपने भी काम हो गए। थोड़ा सा रह गया, वो मैं रात तक करती रहूँगी, पहले खाना बना लूँ। और ये व्लॉग एंड यहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ड्रेसेस जो मैं बना रही हूँ वो कैसे लगे, पहनने के बाद दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।